हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 2 क्या दे रखा है, देखिए। जब प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी के किराए से एपी नहीं बनती है, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर के बाद कुल किराया निम्नलिखित है। तो इतना है 15, 8, 8, 8। क्या यह कथन सत्य है? कारण दीजिए। हम चलिए हल में लिखते हैं। सत्य असत्य की बात किया है तो हल में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हल लिखते हैं। हल, ठीक है, हल लिखते हैं। हल में क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे हम कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर, यानी प्रथम किलोमीटर को हम लिख सकते हैं A1 से। किराया बराबर कितना है, रुपये बोल रहा है, ठीक है, 15 रुपया बोल रहा है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कि 1 किलोमीटर बता, किलोमीटर का किराया, यानी A1 हम मान सकते हैं इसको प्रथम, तो 15 रुपये है। आगे 2 किलोमीटर की हम बात करेंगे तो 2 किलोमीटर का किराया A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 + 8, यानी जो अगला किलोमीटर चल रहा है तो उसमें 8 रुपया बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 23 रुपया बनेगा। यहाँ से अगला 3 किलोमीटर का किराया देखेंगे तो 3 किलोमीटर का किराया A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23 + 8, यानी इसका हो जाएगा हमारा कितना, 31 रुपये। 4 किलोमीटर का हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर का किराया A4 इक्वल टू 31 + 8 इक्वल टू 39 रुपीज़, यानी 39 रुपये। आगे 5 किलोमीटर की हम बात कर लें। 5 किलोमीटर का किराया A5 इक्वल टू 39 + 8 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 47 रुपये, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या, एक श्रेणी बन गई, यानी एक श्रेणी हमारी बनी क्या कि दे रखा है श्रेणी में पहला क्या है 15, दूसरा 23 एंड तीसरा 31, और चौथा 39 और पाँचवा 47, डॉट 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 आगे तक ये सीरीज बनेगी। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि सार्वांतर यानी डी निकालेंगे हम। सार्वांतर डी निकालेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, डी क्या होता है, सार्वंतर बीच का अंतर, यानी हम दूसरे से पहले को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 - 15, तो क्या आ जाएगा हमारा 8 आएगा। यहाँ D2 सार्वांतर निकालेंगे तो D2 में क्या हो जाएगा, तीसरा माइनस दूसरा करेंगे तो 31 - 23 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ से हमको मिल रहा है कि हमारा जो सार्वांतर है D1 इक्वल टू D2, ये क्या है, समान है, समान है। तो यह क्या है, समांतर श्रेणी है, श्रेणी है। बट यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि ये नहीं हो सकता, बोल रहा है ना, तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी के किराया से एपी नहीं बनती है। तो हम लिखेंगे इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारा तो एपी बन रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अतः दिया गया कथन असत्य है, असत्य है। ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नंबर 3 क्या दे रखा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। में ए और डी का मान दे रखा हुआ है, तो हमें 4 पद निकालना है। तो इसमें पहला क्या दिया है, तीसरे का पहला ए इज इक्वल टू दिया है 5, डी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू दिया है 5 और डी इज इक्वल टू दे रखा है 10। तो हमें क्या निकालना है, 4 पद निकालना है। 4 पद का मतलब n इक्वल टू 1 2 3 4। जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं कि ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो हम यदि n का मान 1 रखेंगे तो ये a1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए प्लस n 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी हो जाएगा a1 इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, a के बराबर आएगा। ठीक, और ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। तो यदि हम 2 रखेंगे एन का मान, तो यहाँ से हमारा a2 इक्वल टू ए प्लस, यहाँ से 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू ए प्लस डी, ये आ रहा है। तो हमने देख लिया कि फार्मूले से हमारा क्या बन रहा है कि a1 तो वही आ रहा है, a के बराबर आ रहा है, a2 हमारा क्या हो रहा है, a प्लस डी हो रहा है, a प्लस डी हो रहा है। तो ऐसे ही तीसरा पद होगा, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू ए हमारा गया 5, a1 का मान हमारा क्या आ गया 5। अब a2 का निकालेंगे तो a2 का क्या हो जाएगा, a हमारा 5 दिया है प्लस d क्या दे रखा है 10, मान यहाँ 10 दे रखा है। यहाँ से देखिए a का मान 10 दिया और d का मान 10 दिया है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, तो a1 का मान भी हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 10 रखेंगे तो आ जाएगा a2 का मान 20 आ जाएगा। ये हो गया, a2 का मान आ गया। अब a3 का मान हम डायरेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि इस फार्मूले से ये पता चला है कि a2 है तो d का मान क्या है, 1 आ रहा है, a3 रहेगा तो 2d हो जाएगा। तो हम लिखेंगे a प्लस 2d, तो a प्लस 2d यानी 2 रखिए यहाँ पर, a3 इक्वल टू a का मान 10 है प्लस 2 इंटू 10 करेंगे, तो यहाँ पर 10 प्लस 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू a3 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30। 4 निकालते हैं, a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d होगा, क्योंकि इससे एक कम लेना है हमें। तो a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, यानी a4 का मान हमारा क्या आ गया, 40 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम सभी पद को फाइंड आउट कर लिए हैं, यानी 4 पद की बात किया था तो 4 पद हमने निकाल लिया। कौन कौन सा था हमारा, पहला पद 10 था, दूसरा 20 आया, तीसरा 30 आया और चौथा 40 आया, डॉट 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 आगे यहीं श्रेणी बनती जाएगी। ठीक है, ये पहले का आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर तीसरा का दूसरे की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या दे रखा है, इसका तीसरे का दूसरा क्या दे रखा है, a का मान दे रखा है -2 और d का मान दे रखा है हमारा 0। यहाँ से भी हमें क्या निकालना है, 4 पद निकालने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 पद निकालना है। तो हम डायरेक्ट अब रखते हैं प्रथम पद बराबर a1 इक्वल टू a के बराबर होता है, तो a हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर, a1 इक्वल टू -2 हो जाएगा। प्रथम पद आ चुका है, द्वितीय पद बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a2 इक्वल टू होता है a प्लस d, तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 प्लस 0, तो a2 इक्वल टू आ जाएगा -2। यहाँ से दूसरा पद आ गया। अब आइए तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद बराबर यानी a3 इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पर a प्लस 2d, रखेंगे a का मान क्या है -2 प्लस 2 गुणे 0, तो यहाँ से भी हमारा आ गया -2, यानी a3 का मान भी हमारा आ गया -2। चौथे पद की बात करते हैं, यानी चौथा पद यानी a4 इक्वल टू हो जाएगा क्या, a प्लस 3d, a का है -2 है और प्लस d क्या है 0,
तो 3 इंटू 0 कर देंगे तो A4 बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, यानी यहाँ से भी हमारा मान आ गया। यानी दूसरे का भी मान क्या आ गया हमारा, यहाँ पर श्रेणी हमारी आ चुकी है, चारों पद आ चुका है। कौन कौन सा देखिए, पहला पद था -2, दूसरा पद है -2, तीसरा पद है -2 और चौथा पद भी है -2, डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा, यही आंसर आएगा हमारा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।